हे भगवान, आपने तो स्पष्ट कह दिया कि जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसके लिए योग प्राप्त होना कठिन, अर्थात भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जो तत्परता पूर्वक संयमित होकर अपने मन को वश में कर ले, वो सुख पूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकता है। पर उस साधक की क्या गति होगी जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वश में नहीं है, और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है। अंतिम समय उसकी भगवत स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि वो मन विजयी नहीं है। तो अप्राप्य योग्य संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ऐसे योग भ्रष्ट की क्या गति होगी जो अप्राप्य अभी प्राप्त नहीं कर पाया भगवान को। विषयाशक्ति है, असावधानी है, अंतकाल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, हे भगवान, आप ही जान सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो कि उसकी क्या गति होगी। तात्पर्य है कि वो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है। थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, थोड़ी भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा। अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे, वैष्णव है, भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, और जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। पर नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है, और स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। तो उसकी गति क्या होगी। काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा। कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, हे अजान बाहो, संसार के आश्रय से तो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी। कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा। दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात संसार मिला नहीं, परमार्थ में भगवान मिले नहीं, तो उसका समय जो परमार्थ में गया, जो भजन साधन में गया, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि आपकी तो प्राप्ति हुई नहीं। एतन में संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नाहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि किसकी क्या गति होगी इसका निर्णय तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इस संशय का छेदन करने के लिए आपके सिवाय इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप का गति कृष्ण, उसकी क्या गति होगी। भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पहली बात है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, ये तो बस पक्की मान लो, वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उनकी दुर्गति भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए। जिसको अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता, अर्जुन का पूछना था। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता थी कि बेचारा साधन कर रहा है, इंद्रियां बस में नहीं, मन में बस में नहीं, तो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से जुड़ा था, भगवान जुड़ना देखते, रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार ही की। भगवान उसकी क्रियाओं को नहीं देखते, उसके चित्त को देखा, हृदय की बात देखी। वो भगवान से जुड़ना चाहता है, वो भगवान को प्यार करना चाहता है, वो भगवान से मिलना चाहता है, पर इंद्रियां वश में ना होने के कारण, मन वश में ना होने के कारण बार बार वो विषयों में फिसल जाता है, बार बार भोगों में पतित हो जाता है। तो भगवान उसका पतित होना नहीं देखते, भगवान उसका चित्त से जुड़ना देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सहबार हिए की, हृदय की बात देखते।
सच्चे हृदय से भगवान में जुड़ना चाहता था। अब उसका पतन नहीं हो सकता, मरने के बाद भी पतन नहीं हो सकता। जितनी उसकी स्थिति भजन में बन गई है, उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात है। हमारा अगर 100 नाम जप हो गया है तो 101 से चलेगा अगले जन्म में, 99 से नहीं चलेगा। जिसकी जितनी भजन में स्थिति हो गई है, उससे वो नीचे वो नहीं गिर सकता। देखो, पहली बात तो दुर्गति हो नहीं सकती, नरक जाना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, दुर्गति होनी नहीं है। आगे भगवान बताएंगे उसकी गति क्या होगी। उसकी साधना जितनी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। चाहे जितना बड़ा पाप बन जाए, उस पाप का उसे दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी साधना नष्ट नहीं होगी। ये इस मार्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मानो हम दिन भर भजन किया, हमसे शाम की गलती हो गई तो बोले दिन भर का भजन नष्ट हो गया। नहीं, आपका भजन दिन भर का वो है, और जो आपकी गलती हुई वो अलग है। गलती का आपको प्रायश्चित या दंड भोगना पड़ेगा, और भजन आपका सुरक्षित है। वो नीचे नहीं गिरेगा, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होगी। ये बहुत हृदय को शीतलता पहुंचा। हमने जो नाम जप किया हमारा सुरक्षित है, नाम जप वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी नहीं बदलेगा। उसने उद्देश्य बनाया भगवत प्राप्ति, वो उद्देश्य भी उसका नहीं बदलेगा। हाँ, कितने जन्म लगेंगे ये उसका प्रयास होगा, प्रयत्न होगा। वो जन्मता मरता रह सकता है, ना भजन उसका नष्ट होगा, कम होगा, ना उद्देश्य उसका बदलेगा। वो लगेगा भजन। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना भजनानंदी अब भ्रष्ट हो गया तो वो पतित हो गया, नीच और दुर्गति, अरे सब बेकार। कुछ नहीं, जो गलती हुई उसका दंड मिलेगा, और जहां से वो भजन कर रहा है वहीं से उसकी भजन की स्थिति आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण में राजर्षि भरत का उदाहरण दिया था कि हिरन पे वृत्ति गई तो हिरन बने, लेकिन गंडकी नदी में खड़े होकर हिरन बन करके भी इतना भजन किया कि अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भगवान कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, हे तात, बहुत प्यार भरा संबंध है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मेरा थोड़ा भी भजन किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। साधक के लिए बहुत ही पॉइंट के आश्वासन की बात कह रहे हैं कि थोड़ा भी भजन किया तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, और अगले जन्म में परमात्मा प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल होगी कि वो इंद्रियों मन को वश में कर लेगा। इस जन्म में जो चूक हुई वो अगले जन्म में सुधार लेगा। उसकी दुर्गति नहीं होने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो कार्य कर रहा है, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, वो अपने असली कार्य में लगा हुआ है, पर उसका मन चलायमान है, उसकी इंद्रियां चलायमान, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व भगवान में है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता। मैं उसकी रक्षा करता हूं, तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने थोड़ा भी सही मेरा भजन किया है। मेरी दृष्टि सर्वभूत हिते रता है, सब पर मोरी बराबर दया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं सबको प्यार करता हूं। फिर जो मनुष्य मेरी तरफ चल पड़ा, अपना किसी तरह से कल्याण परम हित मानकर मेरी तरफ चल पड़ा, तो मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। फिर मैं जिसे प्यार करता हूं उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? प्यार तो सबको करता हूं, लेकिन जो अपना मान करके मेरी तरफ चल पड़ा, मेरा भजन करने लगा, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरा वो समझे न समझे, उससे वास्तविक संबंध तो है ही। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। वो भले भगवान से संबंध ठीक नहीं लगा पा रहा, लेकिन भगवान तो जान रहे मेरा संबंधी है, मेरा अंश है। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को उसने स्वीकार किया कि अब इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो चाहे जितना बड़ा गलती पड़ गई हो, अपराध पड़ गया हो, उससे दुर्गति उसकी नहीं हो सकती। भगवान कह रहे उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, वो देखने में मोहित सा लगेगा कि भ्रष्ट हो गया, अब तो कोई भजन साधन नहीं, अब तो भ्रष्ट सा हो गया है, साधन छूटा दिखाई देगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। उसने मेरा भजन छोड़ दिया, मेरा साधन छोड़ दिया, लेकिन मैं उसका, जैसे एक सत्संग में दृष्टांत में देते थे कि जगन्नाथ जी की सेवा में श्रीअंग पार्षद रहते थे, तो उनमें से एक पार्षद वैश्या संसर्ग करने लगे कुसंग के कारण। तो जब सब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो
तुम परम पावन श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो वैश्या का संग करो, या वैश्या संग छोड़ो जगन्नाथ जी का अंग संग करो। तो भगवान की माया से मोहित हुए, साधन से गिरे हुए होने के कारण उन्होंने जगन्नाथ जी का अंग संग छोड़ दिया और वैश्या का अंग संग स्वीकार किया। आश्चर्य की बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, वैश्यागामी जो अंग संग सेवी थे, तो जब शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों को आदेश किया कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हमारे पार्षदों जैसी की जाए। तो उनका प्रभु स्वप्न में ही कहा कि प्रभु उन्होंने तो आपको छोड़कर वैश्या को स्वीकार कर लिया था। तो बोले उन्होंने छोड़ दिया था, ये उनकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि कभी कभी वो मोहित हो जाता है, वो साधन छोड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता। ये खास बात समझो, मैं उसे नहीं छोड़ता। उसका किया हुआ अपराध, किया हुआ पाप, भले उसको थोड़ा समय दंड भुगताने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं। तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए घटना घट सकती है। ये तो भगवान कह रहे हैं, मनमानी मत करना, कह रहे घटना घट सकती है। आपने अपराध किया, आपको पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर ऐसी व्याकुलता पैदा करूंगा कि वो सब प्रपंच छोड़कर दौड़कर मेरी तरफ भाग पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता। जैसे गोपियों में थोड़ा अभिमान आया, मैं अंतर ध्यान हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में रहकर जहां व्याकुल हुई मैं प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता, जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है। भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है, वो भगवान का जन है। उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, बोले इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगो पांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोगों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म कहते हैं, तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे किसी रास्ते में चल के उसकी वीआईपी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी होती है स्वर्ग में। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा, उतने दिन भारी व्यवस्था स्वर्ग में उसकी होगी। पुण्यवताम लोके, जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, इतनी अमुक यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की सांगो पांग, उनको उसकी वीआईपी व्यवस्था होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, उसको शुभ कर्म का परिश्रम, बड़े बड़े परिश्रम करके जो स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त करते हैं, उसे न प्रार्थना करनी पड़ी है, न शुभ कर्म करना पड़ा है, न यज्ञ आदि कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करना पड़ा है, उसकी ना स्वर्ग की चाह है, और उसकी व्यवस्था होगी। शरीर छूटते ही दिव्य लोक में जाकर के दिव्य भोगों की व्यवस्था, क्योंकि मन चंचल था ना, इंद्रियां चंचल थी ना, मृत्यु लोक के भोगों, ले भोग स्वर्ग के भोग, सुंदर सुंदर जितने भोग हैं उन सब की बाहुल्यता। वहां भोगों की जो वासना बनी थी उसके अनुसार भोग, मान लो स्त्री की तो एक से एक अप्सरा, दुनिया का सब वैभव स्वर्ग में विराजमान है, त्रिभुवन में खूब भोगने के लिए सब एकत्रित कर दिया, क्योंकि भजनानंदी कोई साधारण थोड़ी है, उसकी वीआईपी व्यवस्था हुई। अब अंत समय से साधन में विचलित मना हो जाने के कारण जो बड़े बड़े परिश्रमों से, पुण्यों से प्राप्त होता है, वो ऐसे स्वाभाविक रूप से रास्ते में प्राप्त हो रहा है। ये उसकी गति नहीं है, ये अयाचिक वृत्ति से उसकी वीआईपी व्यवस्था है कि ले जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे थोड़ी कि कोड़ा मारते, पानी भी नहीं पिया रहे, धूप में ले जा, नहीं, सीधे उसको आनंद पूर्वक स्वर्ग आदि लोगों की दिव्य भोग वृत्तियां, जिन भोगों के लिए वो विचलित रहा है मनुष्य साधना करते समय, वो सारे भोग उसको वहां प्राप्त होंगे। वहां रहने पर इतना भोग दिलाया जाता है कि उसकी अरुचि हो जाती है स्वर्ग के भोगों से।
मर्तलोक में आके दोबारा फंसेगा क्या? स्वर्ग के भोगों से अरुचि हो जाती है, जहां आसक्ति रही है वो भोग ही भोग, उसको व्यवस्था कर दी जाती है, वो घृणा हो जाती है उसको स्वर्ग में ही भोगों से, इतनी वीआईपी व्यवस्था। क्योंकि अंदर से तो भजन था, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का था, तो स्वर्ग आदि के भोग भोगने पर उसे घृणा हो जाती है। वो अपनी वासना जो अंदर थी, जिनके कारण इंद्रियों मन को जीत नहीं पाया, वो देख लेता है, अरे अब ये तो मर्त्य लोक के भोग है, स्वर्ग के भोग, उसको वहां उसके अंदर घृणा हो जाती है। उसित्वा शाश्वती क्षमा, फिर उसे और ऊंचे लोकों में, अगर समय है अभी, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, ऐसे महान लोकों में उसे ऊंचे के लोकों में भेजा जाता है। और वहां भी इसलिए भेजा जाता है कि यहां के स्वर्ग के भोगों से रुचि, अब यहां के ब्रह्म लोक के भोग देख ले। भजन का फल है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जब ठाकुर जी से मिलने की चाह लग जाती तो यही इसी शरीर में ब्रह्मादिक के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। भोग भोगने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि जो भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर वो लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं, इसलिए वो सीमित वर्षों तक स्वर्ग लोक आदि में रहते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग नहीं भजन था और योग भ्रष्ट हो गया है सूक्ष्म वासना के कारण, तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, उसका भजन नहीं छीण होगा। जैसे पुण्य आत्मा स्वर्ग गया, भोग भोगा, तो उसका पुण्य छीण होगा, लेकिन इसका नहीं, इसका तो स्टॉक है, ये तो भागवतिक व्यवस्था है उसकी, ये ब्याज की व्यवस्था है। मूल तो ऐसे ही साधन संपत्ति है। देख लो, कोई घाटे का सौदा नहीं, वीआईपी व्यवस्था होगी। मरने के भी बाद अगर चूक हो गई तो, और चूक ना हुई तो सीधे निकुंज चलना है। वैसे यहां चूक हो जाए तो भी निकुंज जाना है, क्योंकि वृंदावन धाम है ना। अगर यहां शरीर छूटेगा तो यहां स्वर्ग थोड़ी ले जाएंगे, देवताओं का प्रवेश है नहीं, यहां तो वृंदा सखी सहचरियों का है। वो बहुत वर्षों तक उसके भोग सुविधा की सीमा नहीं रहती, ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा, जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनको फिर पतित होना पड़ता है, लेकिन ये योग भ्रष्ट जब ऊंचे लोकों में जाता है तो पतित नहीं होता, उसकी साधन संपत्ति प्रकाशित रहती है ज्यों की त्यों, और उसका सद्भाव जागृत रहता है। सब मिथ्या है, भगवान मिथ्या करवाते करवाते ब्रह्मलोक तक के भोगों का मिथ्या। अब उन सुख भोगों को भोगने के बाद सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। अब यहां जब प्रकट हुआ, कब उसका जन्म होगा? कोई सीमा रखी जाती है? अरुचि, अरुचि सीमा रखी जाती है। जब तक उसे भोगों में अरुचि नहीं होगी तब तक ऊपर के लोगों को भोगों में उसे रखा जाएगा। नरक वरक तो जाने की बात नहीं, वीआईपी भोग। जब अरुचि हो गई, अरुचि होगी ही, क्योंकि वो भगवान का भजन करता रहा है। वो ऐसा नहीं कि अब विश्राम मान ले कि अब अप्सरा मिल गई, विमान मिल गया, स्वर्ग मिल गया, अब यही नहीं। उसकी यात्रा नहीं रुकेगी, उसका भजन उसको कचुटेगा, उसके अंदर जलन पैदा होगी, अशांति हो जाएगी। ये सब भोग नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, चलो ब्रह्मलोक, वहां भी ये नहीं चाहिए। तो अब सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में लौटा तो जगत पूज्य घर में पैदा हुआ। जगत पूज्य घर में श्रीमान, सारा संसार जिसे झुके, ऐसे घरों में पैदा, उच्च कुल, भक्ति संपन्न। श्रीमान का मतलब होता है, एक लौकिक शब्द होता है वैभव संपन्न, लेकिन भागवतिक वैभव संपन्न महापुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। और लौटने का कारण जो है, उस कारण को भगवान जानते हैं, उसकी बहुतायत कर देते हैं। स्वर्ग भोगा, ब्रह्मलोक के भोग भोगे, और यहां सारे भोग उसके दे दे, ये ले, अरे भगवान का दास है कोई और, ये ले, ऐसे घर में पैदा किया। अब उसकी जो साधन संपत्ति उसको खोल देते हैं, अभी तक बंद रखा, हानि नहीं हो सकती। अब जे ही जन्म हुआ, जैसे अपने लोग अब जे ही स्कूल जाते, स्कूल से पढ़ के आते, लगता है माँ नहीं टिकेगी, पिता नहीं टिकेंगे, सब मरेंगे, तो मेरा साथी कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही उद्देश्य है? बस बैठ जाते एकांत में, और संत जन आते थे, वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय कीर्तन कराते थे, तो वही याद था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस नाम जप करना निश्चय हो गया। 13 वर्ष के उसको भागो। ये देखो, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में, और पूरे साधु महात्माओं का सानिध्य, और पिता पूरे स्वयं महात्मा नंगे पैर हल जोतते, बड़ी कठिन परिश्रम के द्वारा वो उदर पोषण करते। और संत महात्मा 8-8, 10-10 संत महात्मा दरवाजे पर। बच्चापन से ही क्या बन, अब मुझे संसार से भाग, किसी ने हमें सिखाया नहीं, भागो संसार से और भगवान की प्राप्ति करो। तो मनुष्य जन्म में जे ही जन्म लिया सो साधन संपत्ति खोल दी गई। अब वो साधन में एकदम चिपक गया, क्योंकि पीछे जहां चूक हुई थी वो ऊपर से नीचे तक सब समुदाय भोगों का देख लिया।
अब उसका अंतःकरण साधना से परिपूर्ण होने लगा। वो जो अंकित संस्कार भोगों के थे वो अरुचि पैदा हो गई। योग भ्रष्ट अज्ञात रूप से पुनः ऐसी साधना में लग गया जिसमें किंचन मात्र भी इंद्रिय और मन का मनोरंजन नहीं, पूर्ण इंद्रिय विजेता, पूर्ण मन को संयम में करके। अब वो ऐसी योग भ्रष्ट जो पुरुष था, श्रीमानों के घर में जन्म लेकर के वो भोगों में फंसेगा नहीं, पुनः भजन में बड़ी तेजी से चल देगा और ये उसका आखिरी जन्म होगा। तेजी से भजन करके वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन जी ने पूछा था कि फिर क्या उसका पतन हो जाएगा? जो भगवान का भजन करता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, मन वश में नहीं हुआ, इंद्रिया वश में नहीं हुई, तो भगवान ने उत्तर दिया, वो ऊंचे के लोकों में जाकर खूब सुख भोग, जिन भोगों के लिए लालायित रहा था वो सब भोग मिलेंगे और अंत में श्रीमानों के घर में, कुलवानों के घर में जन्म लेकर भक्ति का ऐसा वातावरण मिलेगा कि जन्म से ही भगवान के भजन में लगकर वो इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।